एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा एक्सपोज किए जाने के बाद अब यूक्रेन को आज फिर से भारत की याद आ गई है। इससे पहले पिछले महीने यूक्रेन ने बिना कारण बताए भारत में तैनात अपने एम्बेसडर इगोर पोलिखा को अचानक से डिसमिस करके यूक्रेन वापस बुला दिया था और अब तक यूक्रेन की सरकार द्वारा यूक्रेन की भारत में जो एम्बेसी है वहां पर नए एम्बेसडर की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। वैसे भारत अकेला नहीं था। भारत के साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी, हंगरी, चेक रिपब्लिक और नॉर्वे के एम्बेसडर्स को भी अचानक से सर्विस से डिसमिस कर दिया था। खास बात यह रही कि भारत से अपने एम्बेसडर को वापस बुलाने के बाद ना ही यूक्रेन की सरकार ने इस मसले के ऊपर कोई रिएक्शन दिया और न ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब या फिर भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी की। हालांकि इगोर पोलिखा जो भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा था कि यूक्रेन द्वारा अपने एम्बेसडर को भारत से वापस बुलाने का ये मतलब नहीं है कि यूक्रेन भारत से नाराज है और फॉर द टाइम बिंग वो भारत के साथ अपने संबंध तोड़ना चाहता है। उन्होंने इसके पीछे का कारण ये बताया था कि उनकी भारत में नियुक्ति साल 2014 में हुई थी और उनको भारत में 7 साल पूरे हो गए थे, इसलिए उनको यूक्रेन की सरकार ने वापस बुला दिया है। लेकिन इगोर पोलिखा का ये तर्क भी बाकी 4 देश जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे और हंगरी में जो यूक्रेन के एम्बेसडर्स तैनात थे उनके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति तो 7 साल पहले नहीं हुई थी, वो तो हाल ही के सालों में वहां पर नियुक्त हुए थे। रशिया यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जबकि रशिया के मिलिट्री ऑपरेशंस आज भी वहां पर जारी हैं। भारत भी अपने स्टैंड के ऊपर आज भी कायम है, न यूक्रेन के साथ और न ही रशिया के समर्थन में। यूक्रेन ने भारत से कई बार डिप्लोमेटिक समर्थन की मांग की, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया और भारत आज भी रशिया की आलोचना नहीं कर रहा है। तो फिर यूक्रेन को भारत की याद क्यों आई? यूक्रेन ने एक बार फिर से भारत से कौन सी मदद की गुहार लगाई है? रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपने यूक्रेन के काउंटर पार्ट यानी यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ रशिया वॉर को लेकर बातचीत की और यूक्रेन को जल्दी भारत की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने का आश्वासन दिया। दरअसल पिछले कल डॉक्टर एस जयशंकर साहब और यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा के बीच बातचीत हुई, जिस दौरान दोनों लीडर्स ने यूक्रेन युद्ध, इसके वैश्विक परिणाम और भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर चर्चा की। इसी बातचीत के दौरान दमित्रो कुलेबा ने यूक्रेन के लोगों के लिए भारत से ह्यूमैनिटेरियन एड की मांग की, जिसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूक्रेन को आश्वासन दिया है कि भारत से ह्यूमैनिटेरियन एड का एक कंसाइनमेंट बहुत ही जल्द यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इससे पहले भारत ने मई महीने में भी यूक्रेन को 7,725 किलोग्राम की ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी। इसके अलावा भारत ने यूक्रेन को कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन भी दी हैं। यूक्रेन अभी भी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की डिग्री अभी भी बीच में लटकी है। ऐसे में भारत सरकार को अपने स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन के साथ कांटेक्ट में रहना ही पड़ेगा, ताकि यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर भारत के 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की डिग्री और उनकी स्टडीज सुनिश्चित की जा सके। फिर चाहे यूक्रेन भारत में अपना कोई एम्बेसडर रखे या फिर ना रखे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।